राजा मनु और नूह। हमने पढ़ा है कि राजा मनु को ही हजरत नूह माना जाता है। नूह यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं। इस पर शोध भी हुए हैं। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते इस घटना में कोई खास रद्दोबदल नहीं हुआ। मनु की यह कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में हजरत नूह की नौका नाम से वर्णित की जाती है। इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, श्रीलंका आदि द्वीपों के लोगों ने अपनी लोक परंपराओं में गीतों के माध्यम से इस घटना को आज भी जीवंत बनाए रखा है। इसी तरह धर्म ग्रंथों से अलग भी इस घटना को हमें सभी देशों की लोक परंपराओं के माध्यम से जानने को मिलता है। नूह की कहानी। उस वक्त नूह की उम्र 600 वर्ष थी जब यहोवा ईश्वर ने उनसे कहा कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने सारे घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। डूब गए वे सभी जो कश्ती से बाहर रह गए थे, इसलिए वे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल हजरत नूह और जितने उनके साथ जहाज में थे वे ही बच गए। जल ने पृथ्वी पर 150 दिन तक पहाड़ को डुबाए रखा। फिर धीरे धीरे जल उतरा, तब पुनः धरती प्रकट हुई और कश्ती में जो बच गए थे उन्हीं से दुनिया पुनः आबाद हो गई। मनु की कहानी। द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी। तब तक एक नौका बनवा लो। समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौका बंध से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। विचारणीय है कि कितने लोग होंगे जो मनु और नूह को एक ही शख्स मानते होंगे या धार्मिक कट्टरता के चलते नहीं भी मानते होंगे। फिर भी यहां इतना तो कह ही सकते हैं कि तौरात, इंजिल, बाइबल और कुरान से पूर्व ही मत्स्य पुराण लिखा गया था, जिसमें उक्त कथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं है कि अन्य धर्म ग्रंथों में पुराण से ही ली गई कथा है जिसे अपने तरीके से गढ़ा। तथ्य यह है कि उक्त घटना का स्थान, समय और परंपरा के मान से अलग अलग प्रभाव पड़ा और लोगों ने इसे दर्ज किया। यह मानव जाति का इतिहास है, ना कि किसी धर्म विशेष का।